परिट धोबी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक चंद्रपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में समाज बांधव उपस्थित थे और 8 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधिमंडल के अधिवेशन में समाज बांधवों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। तो आइए जानते हैं कौन सी मांगों को लेकर समाज बांधवों द्वारा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस खबर में 18 राज्यों में परिट धोबी समाज का प्रश्न हल करने के लिए समाज काफी आक्रामक हो गया है और राज्य में भी परिट धोबी समाज को अनुसूचित जाति प्रवर्ग में समावेश करने की मांग काफी हो रही है। वहीं 8 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधिमंडल के अधिवेशन में समाज बांधव विशेष पिछड़े प्रवर्ग में समावेश करने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। इसी पार्श्वभूमि पर चंद्रपुर में समाज संगठन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बांधव मौजूद थे और सभी ने इस मौके पर अपनी राय प्रकट की। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर धोबी समाज महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष बालाजी शिंदे ने क्या कहा। ओबीसीच्या यादीमध्ये अनेक जातीमध्ये घुसलेले आहेत। आम्ही अनुसूचित जातीला पात्र असणारे लोक आहोत। ती सवलत आम्हाला मिळेपर्यंत या राज्यातल्या परिट धोबी समाजाची आमची जी मुलं आहेत त्यांना असणारा एकंदरीत तांत्रिक शिक्षणाची भूमिका असो, वैद्यकीय शिक्षणाची बाजू असो, त्या स्पर्धेमध्ये आमची मुलं उतरत नाहीत। हा संपूर्ण समाज अत्यंत गरीब आहे। घाटावर कपडे धुवून जगणारा ज्याचा समाज आहे आणि या समाजाच्या मुलांना शैक्षणिक असणाऱ्या कसल्याही सुविधा नाहीत आणि म्हणून ओबीसी मध्ये यादीमध्ये नाव जरी असलं तरी ओबीसी मध्ये याचा फायदा आम्हाला होत नाही, कारण प्रचंड प्रस्थापित जाती या ओबीसीच्या यादीमध्ये आलेल्या आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये आम्हाला जोपर्यंत अनुसूचित जातीची सवलत मिळत नाही, महाराष्ट्र सरकारने विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून स्वतंत्र या राज्यामध्ये सवलती द्याव्यात, या प्रकारची आमची मागणी आहे। आणि ही मागणी घेऊन 8 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड मोठा परिट धोबी समाज नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर सरकारच्या विरोधामध्ये आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठी संघर्ष करायला येत आहे आणि त्याचाच एक CTV के लिए वैभव यारकर की रिपोर्ट।